नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा है स्कूल अहेड। वो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड ए है। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके जो बाकी की दो साइड्स होंगी वो भी ए होगी अगर उसकी एक साइड ए है। ठीक है, फिर करा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तब उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करो बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, फिर उसके आगे ये कह रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब इसका अर्थ ये है कि अगर उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का जो पेरीमीटर है वो अगर 180 सेंटीमीटर का है तब उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड के एरिया की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन है। पहला सब क्वेश्चन ये है कि अगर उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड ए है, अगर उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड ए है तो उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड के एरिया की वैल्यू क्या होगी। अब अगर उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर के बराबर है तब उस सिग्नल बोर्ड की एरिया की वैल्यू क्या होगी। तो पता चला ना ये कौन से दो सब क्वेश्चन है, पता चला ना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के पहले सब क्वेश्चन को। ठीक है, पहले सब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, पहले सब क्वेश्चन में कंडीशन दी है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर मुझे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या मैं इस तरीके से निकालूंगा a प्लस a इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो कि होगा 3a। ठीक है, अब मुझे हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए चार चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले की तीन चीज होगी उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू और चौथी होगी एस की वैल्यू यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर का हाफ करके। पेरीमीटर यहाँ पे कितना है, पेरीमीटर यहाँ पर है 3a के बराबर, तो 3a का हाफ जो होगा वही एस की वैल्यू होगी। तो मान लीजिए हम इसी 3a/2 को s की वैल्यू मान लेते हैं, इसी 3a/2 को हम s की वैल्यू मान लेते हैं। अब हम सिंपली हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हेरोन्स फार्मूला क्या है, बड़ा सा रूट, उसके अंदर s, पहले ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, अब इस पहले साइड की वैल्यू को हम मान लेते हैं a, दूसरे साइड की वैल्यू को हम मान लेते हैं b, तीसरे साइड की वैल्यू को हम मान लेते हैं c। ठीक है, अब हम इस हेरोन्स फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3a/2 ब्रैकेट में 3a/2 माइनस में a, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3a/2 माइनस में, फिर तीसरे ब्रैकेट में 3a/2 माइनस में a। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3a/2 मल्टीप्लाई बाय a/2 मल्टीप्लाई बाय a/2 मल्टीप्लाई बाय a/2। फिर फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3a⁴/2⁴। ठीक है, अब हम यहाँ पर और सिंप्लीफाई करने के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे, तो देखिए क्या मैं इस a⁴ को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं सेम यही लॉ यहाँ पर लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा बड़ा सा रूट, उसके अंदर 3 ब्रैकेट में a⁴, फिर ब्रैकेट के बाहर एक पावर 2। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो हमें मिलेगा 2⁴, फिर ब्रैकेट के बाहर एक पावर 2। ठीक है, अब इन दोनों 2 की पावर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 ब्रैकेट में a⁴ अपॉन में 2⁴। ठीक है, अब इसे हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3a⁴ अपॉन में 4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी यही इसी ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड के एरिया की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के पहले सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पहले सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इतना लिख लीजिए, फिर उसके आगे और बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड सब क्वेश्चन को। अब हमें दूसरे सब क्वेश्चन में दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या, कि साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू a। दूसरी कंडीशन हमें ये दी है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू
180 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे? क्या हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, a प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया है? 180 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3a इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू क्या मिलेगी? 180 अपॉन में 3 जो कि होगी 60 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ठीक है। ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये 60 सेंटीमीटर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, लेकिन हमें अभी s नहीं पता है हेरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, s की वैल्यू कैसे पता करेंगे? पेरीमीटर का हाफ करके। पेरीमीटर यहाँ पर कितना दिया है? पेरीमीटर यहाँ पर दिया है 180। 180 का हाफ कितना होगा? तो 90 सेंटीमीटर ही इस s की वैल्यू हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर ही इस सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी। अब हम आराम से हेरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? बड़ा सा रूट, बड़े से रूट के अंदर s, पहले ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के पहले साइड को मान लेते हैं हम a जिसकी वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, और दूसरे साइड को हम मान लेते हैं b जिसकी वैल्यू भी है 60 सेंटीमीटर, और तीसरे साइड को हम मान लेते हैं c जिसकी भी वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इन चारों वैल्यू को इस हेरोन्स फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। 90 ब्रैकेट में 90 माइनस 60, फिर दूसरे ब्रैकेट में 90 माइनस 60, फिर तीसरे ब्रैकेट में 90 माइनस 60। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें इसे और सिंप्लीफाई करने पे हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, अब इसे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो लास्ट वैल्यू मिलेगी ना वही होगा इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड के एरिया की वैल्यू। ठीक है, वही होगा इस सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको इन दोनों सब क्वेश्चन के सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक ले सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट क्लिप बनाने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीज मैंने आपको इस वीडियो में समझाई उतनी जगह आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट क्लिप बनाने के लिए थैंक यू सो मच।